नमस्ते दोस्तों, मैं आचार्य स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये एक बेसिक टॉपिक है, आप सभी लोगों को भी इसके बारे में पता है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस पे चर्चा हो। क्योंकि वास्तु में क्या होता है, वास्तु ये साइंस ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, एनर्जी बैलेंस करना, एनर्जी न्यूट्रल करना, वाइब्रेशंस वो भूमि के, वो भवन के बढ़ाना, ओके, पॉजिटिव जो एनर्जी है वो ऐड करना, ये सब चीजें वास्तु में घटित होती रहती है। फाइव एलिमेंट्स की थ्योरी है, उसमें साइकिल्स, क्रिएटिव कंट्रोल, कौन सा एलिमेंट कौन सी दिशा में हो, ये सभी चीजें मैं इस पे मैंने चर्चा की हुई है। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जब जब भी मैं विजिट्स पे जाता हूँ, आजकल इंटीरियर का ज़माना है और इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम ऐड कर देते हैं। उसमें हम जब घर की डिज़ाइन्स बनाते हैं या हमें लगता है कि ये मेरे घर के लिए लुक अच्छा रहेगा, ये कलर यहाँ सूट करेगा। लेकिन जब इंटीरियर को हम देखते हैं, तो उसमें कुछ-कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होती है, वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। लोग आजकल मॉड्यूलर किचन्स बना रहे हैं, ओके, वेल फर्निश्ड बेडरूम बना रहे हैं। ये तो बहुत सालों से चलते आ रहा है। लेकिन वास्तु को ध्यान में रखते हुए कुछ-कुछ चीज़ें इम्बैलेंस होती है, इधर-उधर होती है। बहुत बार नैऋत्य दिशा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम बना देते हैं लोग और इंटीरियर के हिसाब से आजकल वॉल माउंटेड बेड आ गए हैं। उसके बैक साइड में फिर आप पैनलिंग वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल ये कह रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, डिग्री का वेरिएशन होने के कारण वो जो बेडरूम का बेड होता है, वो नेगेटिव ज़ोन में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ओके, मतलब दक्षिण और नैऋत्य के बीच वाली जो दिशा है, उसे कहा गया है एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोज़ल का ज़ोन, उसमें चली जाती है। और बहुत सारे वास्तु तज्ञ कहते हैं कि नैऋत्य कोण में सोना चाहिए, लेकिन उनका बेड पोजीशन जो होता है वो साउथ वेस्ट में नहीं होता है। तो इसीलिए एंगुलर डिवीजन मेथड ये एक्यूरेट डायग्नोसिस करता है वास्तु का। एनीवे, लेकिन आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट वास्तु में, जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है जिसे बैलेंस करना सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके भवन में, ओके, वो है फायर एलिमेंट। क्योंकि कभी भी हम किसी भी एक वस्तु विशेष के बारे में सोचते हैं, तो हमें उसका एलिमेंट पता होना चाहिए। अब आज मैं चर्चा करने वाला हूँ किचन के बारे में। तो किचन के बारे में ये डिटेल में वीडियो होगी, कौन-सी दिशा में किचन नहीं होना चाहिए, कौन-सी दिशा में अच्छा होता है, ये आप लोगों को भी पता है। लेकिन फिर भी एज़ पर द डिग्री और बैलेंसिंग कैसे करें, बेसिक रेमेडी कैसे अप्लाई करें किचन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में 16 दिशाएँ हैं, 32 एंट्रेंसेस है और 45 देवताज़ हैं, ये आप लोगों को पता है। ये 16 डायरेक्शंस हैं। अब नॉर्मली आप लोगों को पता है किचन का एलिमेंट कौन-सा है? फायर एलिमेंट। लेकिन किचन का जितना भी मेरा एरिया है, मान लो मेरी 10 बाय 10, 20 बाय 20, जो कुछ भी एरिया किचन का होगा, वो पूरा किचन मेरा फायर नहीं है, ओके? आपका जो बर्नर है, उतना ही आपका फायर एलिमेंट है। जहाँ फायर जलती है, आग जहाँ जल रही है, ओके। तो अक्सर क्या होता है, इंटीरियर के अकॉर्डिंग आजकल कैसे हो गया है, पहले जो पुराने ज़माने में जब किचन थी, वो अर्थ एलिमेंट पे होती थी। चूल्हा होता था, ओके, उसपे बना के फिर हम लकड़ियाँ डाल के फायर करते थे और फिर खाना पकता था। लेकिन आज क्या हो गया, किचन को हाइट आ गई, मतलब ग्राउंड से ऊपर आ गए हम। अर्थ एलिमेंट्स छोड़ के हम हमारी जो किचन है वो 3, साढ़े 3, 4 फीट ऊपर आ गई है, फायर एलिमेंट हमारा। तो वो फायर जो होती है वो बैलेंस स्टेट में नहीं होती है और उसपे फिर हम स्लैब बना देते हैं, ग्रेनाइट वगैरह डाल देते हैं, ओके। आजकल तो ग्रेनाइट का ही और आर्टिफिशियल स्टोन बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जो इंटीरियर के अकॉर्डिंग मॉड्यूलर किचन्स जो बन रही है, आप लोगों की यहाँ पर भी होगी। लेकिन क्या होता है, जो फायर एलिमेंट है उसे बैलेंस करना, उसे न्यूट्रल करना, उसे उसकी एनर्जी न्यूट्रल करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके भवन में फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो आपके भवन में एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, इंडाइजेशंस, ओके, और घर में लिक्विड कैश की दिक्कत रहेगी। एनीवे, तो 16 दिशाएँ हैं, 16 दिशाओं में
जनरली आपको पता ही है कि अग्निकोण साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोर फायर शुरू होती है। ओके, फायर के हमारे 3 ज़ोन्स हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। ये जो 3 दिशाएँ हैं, यहाँ अगर किचन बना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ पर अगर आपका ब्लैक कलर का स्लैब है, तो कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ हमेशा आपका ग्रीन स्लैब ही होना चाहिए। तो ग्रीन मार्बल, बरोड़ा ग्रीन, आजकल लोग, मैं जब जाता हूँ विजिट को, लोग कहते हैं कि सर ग्रीन मार्बल अच्छा नहीं लगता है, डिजाइन अच्छी नहीं लगती है। देखिए, अच्छा न लगने से अच्छा, ये मतलब आप डिजाइन या अच्छा लगने का सोचोगे तो आप प्रॉब्लम में चले जाओगे। इससे अच्छा वो फायर को बैलेंस रखो। तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में किचन अच्छी होती है। ओके, साउथ ईस्ट फायर एंड कैश लिक्विडिटी का जोन है। अगर यहाँ किचन है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी, दिक्कत नहीं जाएगी, फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होगी, आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन यहाँ ग्रीन मार्बल अगर है तो वो किचन बैलेंस रहेगी। अगर साउथ ईस्ट में आपका किचन है लेकिन आपने ब्लैक स्लैब किया हुआ है, तो सबसे गलत है। ये जो बर्नर होता है, ओके, इसके नीचे ही आपको, सिर्फ बर्नर के नीचे ये जो फ्लेम जलती है उसकी, ओके, इसके नीचे ही आपको ग्रीन मार्बल डालना है। अगर आप ग्रीन मार्बल नहीं डाल सकते हो तो यहाँ पे ग्रीन कलर की 3 से 4 इंच की पट्टी कर दीजिए, आपकी फायर बैलेंस हो जाएगी, अगर आपका स्लैब ब्लैक कलर का है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कलर ब्राउन, रेड कलर के शेड्स यहाँ पे ठीक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं देंगे, लेकिन ब्लैक कलर का स्लैब कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट और एसएसडब्ल्यू में तो कभी भी किचन नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ कभी भी किचन नहीं होनी चाहिए। अगर एसएसडब्ल्यू में किचन है तो उसे आज ही शिफ्ट कर दीजिए। ओके, उसे साउथ में शिफ्ट कर सकते हो आप। अगर पॉसिबल नहीं है शिफ्ट करना आपको, शिफ्ट मतलब आपको बर्नर ही शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर आपको येलो कलर का स्लैब यूज करना है। ओके, येलो कलर का स्लैब आपको यूज करना है। साउथ साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो एक्सपेंसेस बहुत बड़े रहेंगे, हेल्थ इश्यूज होगी उस घर में। साउथ वेस्ट में अगर है तो रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप का जो है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, एग्रेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा घर में, किसी की किसी के साथ बनेगी नहीं, और जल्दी फायर एक्टिव हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट से लेकर अगर डिप्रेशन जोन, डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट तक हम सोचेंगे, ठीक है, इस दिशा में, मतलब स्पेस एलिमेंट में, ये अर्थ एलिमेंट का मैंने आपको बोला कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में है। अगर शिफ्ट होता है तो सबसे अच्छा रहेगा बर्नर आपका साउथ वेस्ट से, साउथ साउथ वेस्ट से। अगर नहीं होता है तो उसके नीचे येलो पत्थर, येलो जसलमेर करके एक स्टोन आता है, उसे आप डाल सकते हो आपके बर्नर के नीचे। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अगर स्पेस एलिमेंट में आपका किचन आता है, ये हो गया फायर एलिमेंट, ये हो गया अर्थ एलिमेंट, ये स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट में अगर किचन आता है तो ये बैलेंस होना सबसे महत्वपूर्ण है। वेस्ट साउथ वेस्ट एजुकेशन एंड सेविंग का जोन है, वेस्ट गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन है, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन है, डिप्रेशन देती है। और नॉर्थ वेस्ट है सपोर्ट एंड बैंकिंग का जोन है। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका किचन गया, फायर गई आपकी, बैंकिंग सपोर्ट गया। ओके, नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन साउथ ईस्ट के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ ईस्ट के बाद अगर किचन कहाँ हो सकता है तो वो वेस्ट में हो सकता है, सबसे अच्छा किचन माना गया वेस्ट में। ओके, लेकिन वो किचन बैलेंस होना चाहिए, गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन है, उस किचन के नीचे येलो कलर का स्लैब होना चाहिए। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट डब्ल्यू एंड नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है, यहाँ पर भी आपको येलो स्लैब ही रखना ही है, येलो कलर का बर्नर के नीचे। ओके, यहाँ पर भी येलो। ओके, मतलब अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट में अगर मेरा किचन है तो येलो स्लैब से उसे बैलेंस करना चाहिए। ओके, बाद में आते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट एनएनडब्ल्यू से हमारा स्टार्ट होता है तो नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है, एनएनडब्ल्यू नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब एनएनडब्ल्यू अट्रैक्शन जोन के अंदर अगर किचन होगा तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आएगी, आएगी, फायर होगी, हस्बैंड वाइफ की बनेगी नहीं, क्योंकि लव एंड रिलेशनशिप का जोन है। नॉर्थ में अगर किचन होगा तो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज का जोन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी, करियर में प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, हेल्थ इश्यूज होंगे वहां पर, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आप फेस करोगे। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो माइंड क्लियरिटी अच्छी नहीं रहेगी, जल्दी से एग्रेशन आ जाएगा और हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ये तीनों चारों जोन जो होना ही नहीं चाहिए। वाटर जोन में फायर एलिमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, एंटी फायर होता है। अब यहाँ पर कैसे बैलेंस करें, ग्रीन
मार्बल, ठीक है, डाल देना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो वहाँ उसको शिफ्ट ही कर दीजिए, ये अच्छा नहीं माना गया है, ओके, उसको शिफ्ट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर किचन है तो ग्रीन मार्बल से अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, ओके। ये बैलेंसर क्रिएट करता है स्लैब के नीचे। अगर आपका नीचे का बर्नर रेड कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, या फिर आपका ब्लैक कलर का हो सकता है स्लैब, तो ग्रीन मार्बल अगर आप डाल देंगे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की किचन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो जाएगी। अब आते हैं वुड एलिमेंट में। वुड एलिमेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, यानी ईस्ट और ईएससी। वुड एलिमेंट में अगर ब्लैक कलर का स्लैब आपके किचन के नीचे है तो सेम यहाँ पे ग्रीन मार्बल ही आपको करना है, ओके। तो ईएनई में है, ईस्ट में है, और ईएससी में है। ईएससी में तो ग्रीन मार्बल अच्छा काम करता है, यहाँ की किचन आप साउथ ईस्ट में शिफ्ट कर देंगे तो अच्छा ही होगा, ओके। तो आपको ग्रीन मार्बल ही यूज करना है अगर यहाँ किचन शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो। तो देखिए, सबसे पहले है किचन का फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट वाटर में भी नहीं चलेगा, स्पेस में भी, अर्थ में भी नहीं चलेगा। फायर एलिमेंट की जगह ही अच्छा काम करेगा। वुड एलिमेंट में फायर हो सकता है, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। स्पेस में भी हो सकता है, लेकिन वो बैलेंस होना चाहिए। और वाटर में अगर है तो वो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, क्योंकि एंटी फायर हो गया। तो मैं आपको सबसे अच्छी एक ये बताऊंगा कि किचन सबसे अच्छी कहाँ कहाँ हो सकती है। दो ही दिशा है, साउथ ईस्ट। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर साउथ ईस्ट में आप फायर की जगह पे फायर रखोगे, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, ओके, ओके, देन वेस्ट। ये तीन चार ही दिशा ऐसी है वो किचन के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी किचन कौन सी भी दिशा में आ जाती है, लेकिन जनरली मैं लोगों के यहाँ पे देखता हूँ, लोगों के यहाँ पे ब्लैक कलर का स्लैब ही किचन के नीचे होता है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रीन मार्बल करना चाहिए, यहाँ पे येलो जैसलमेर डलना चाहिए। तो जनरली किचन अगर बैलेंस करना है तो कौन सी स्टोन आपको यूज करना है। देखिए, आपका किचन का ये जो प्लेटफॉर्म, ये जो बर्नर होता है, उसके नीचे एक तो आप, अब पट्टियां मैं आपको बताता हूँ, अगर ग्रीन मार्बल ये करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आप 3 to 4 इंच ग्रीन टेप कर दीजिए, यहाँ पर येलो टेप कर दीजिए, यहाँ पर भी येलो टेप कर दीजिए, ओके। फिर यहाँ पर भी ग्रीन टेप। टेप से अच्छा है कि परमानेंट अगर बैलेंस करना है तो उसके नीचे स्लैब डाल दीजिए, ओके। येलो जैसलमेर मार्केट में मिल जाएगा, ग्रीन मार्बल बरोड़ा ग्रीन मिल जाएगा। और ये जो दो स्टोन है वो सबसे महत्वपूर्ण है किचन बैलेंसिंग के। और कभी कभी क्या होता है, वो एक जोन है ऐसा, ईस्ट साउथ ईस्ट, यहाँ पर जनरली ग्रीन मार्बल से अच्छा मैक्सिमम टाइम हम यहाँ येलो भी डालते हैं। ये एक ऑप्शनल है, जनरली ग्रीन मार्बल ही यूज किया जाता है, लेकिन कभी कभी येलो, अगर ये एक्सटेंडेड है जोन, तो येलो स्टोन यहाँ डालने के लिए रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि फायर यहाँ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। तो किचन किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, किचन के लिए हमें लगने वाली जो चीजें है वो ग्रीन मार्बल और येलो जैसलमेर, ये दो स्टोन से किचन बैलेंस हो जाती है। अगर आपका काला पत्थर है, ब्लैक कलर का स्लैब किचन के नीचे है, ओके। और इन दिशाओं के जो एट्रीब्यूट्स है, आपको पता है कौन सी दिशा में आपके घर की किचन है, सेंटर से मैप करिए तो देखिए फायर एलिमेंट बैलेंस करने के बाद क्या चेंज आपके जीवन में आते हैं। क्योंकि फायर मतलब पैसा, कैश लिक्विडिटी का जोन है साउथ ईस्ट, यहाँ से कोर फायर शुरू होती है। अगर आपकी साउथ ईस्ट में किचन है तो सबसे अच्छी है, साउथ साउथ ईस्ट में भी किचन सबसे अच्छी है, साउथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही माना गया है। लेकिन अदर देन दैट दूसरे कोई जोन में तो उसे बैलेंस कर दीजिए। वेस्ट में भी किचन अच्छी मानी गई है, वेस्ट में भी बढ़िया किचन आपको आउटपुट देगी, अगर वो बैलेंस है तो, ओके। अगर वो इम्बैलेंस है तो आपको वो पॉजिटिविटी नहीं देगी। दोस्तों, आई होप कि आपको एक क्लियरिटी आ गई होंगी कि किचन किस तरह से बैलेंस होती है, ओके। 3 से 4 इंच की येलो पट्टी, 3 से 4 इंच की ग्रीन टेप, इससे भी बैलेंस हो जाता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि ग्रीन मार्बल, बरोड़ा ग्रीन और येलो जैसलमेर जो स्टोन बताए मार्केट में अवेलेबल है, उससे आपकी किचन परमानेंट बैलेंस हो जाएगी। क्योंकि विदाउट एनी रिनोवेशंस हमें काम करना है, वास्तु में ज्यादा तोड़-फोड़ नहीं करनी, उससे आपके भवन की ऊर्जा खराब होती है, डिस्टर्ब होती है, वाइब्रेशंस खराब होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।